हैं 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 6 रैलियां और 2 रोड शो गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं। कर्नाटक में शानदार चुनाव प्रचार जो है वो शाह का भी देखने को मिलने वाला है। तो 28 और 29 अप्रैल को कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर 6 जनसभाओं और 2 रोड शो को कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं और लोगों के बीच कर्नाटक में हुए काम, स्थिर सरकार और केंद्र सरकार के कामों को गिनाने वाले हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ता और जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार के विजन को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार यानी दोहरा फायदा जनता को मिले, इस बात की तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी जोर देती हुई नजर आ रही है और लोगों के बीच पहुंचकर भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसी बात को बता रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रहेगी, तो दोहरा फायदा प्रदेश की जनता को होगा। कर्नाटक का रण बीजेपी का मिशन। दिग्गजों की दहाड़, पीएम करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारकों की फौज, जनता में जोश। कर्नाटक के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी जहां कर्नाटक में दोबारा डबल इंजन सरकार बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी चुनाव जीतकर सरकार बनाने की आस है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज कर्नाटक चुनाव में उतार दी है। पीएम मोदी 7 मई तक कर्नाटक में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। कर्नाटक में अपने 6 दिनों के प्रचार में पीएम मोदी 22 रैलियां करेंगे। 7 मई तक पीएम मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। 29 अप्रैल यानी कल बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो पर सबकी नजरें होंगी। बेंगलुरु के अलावा विजयपुरा, कुदाची और हुमनाबाद में पीएम रैली करेंगे। 30 अप्रैल को कोलार, चन्नपट्टना और बेलूर में रैलियां होंगी। 2 मई को पीएम मोदी चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर और कलबुर्गी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 मई को मूडबिद्री, कारवार और कित्तूर में जनसभाएं होंगी। 6 मई को चित्तपुर, नंजनगुड़, तुमकुरू ग्रामीण और बेंगलुरु दक्षिण में पीएम मोदी की सभाएं होंगी। तो वहीं 7 मई को बादामी, हावेरी, शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में पीएम मोदी रैलियां करेंगे। कर्नाटक दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में पीएम मोदी ने हर बूथ पर मतदाताओं का दिल जीतने का मंत्र दिया, साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और रोड शो करने में जुटे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि जनता दोबारा अपना प्यार डबल इंजन सरकार को देगी। गृह मंत्री अमित शाह आज और कल कर्नाटक में 6 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह धारवाड़ और दावनगेरी में प्रचार करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा चिकमंगलुरु और शिवमोगा में चुनावी प्रचार करेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
हालांकि सियासी तपिश के साथ जुबानें भी जहरीली होती जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर मोदी से नफरत की राजनीति का आरोप मढ़ा। हालांकि बाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा, अलेहड़ी था। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। 10 मई को कर्नाटक में एक चरण में चुनाव होने हैं, तो वहीं 13 मई को नतीजों पर सबकी नजरें टिकी होंगी। अब देखना होगा कि कर्नाटक के रण में किसके दावों और वादों पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।